नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में राज्यसभा के भीतर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख रहे थे और उनको संसद के भीतर या संसद के बाहर भी कभी इस तेवर इस अंदाज में आपने नहीं पाया होगा जो आज राज्यसभा में दिखा। इसलिए पहले उनके भाषण के एक उस टुकड़े को मैं दिखाना चाहता हूं जिससे प्रधानमंत्री के आज के तेवर मिजाज और उनके आक्रामक अंदाज का एक एहसास आपको होगा। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चलाओ, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता। नरेंद्र मोदी ने संसद में आज अपनी बात को 3 हिस्सों में रखा। पहला हिस्सा कि अभी तक जो कांग्रेस की सरकारें नहीं इस देश में 60 साल का जो शासन रहा है वह 60 साल इस देश का खराब हुआ। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि एक सुस्त चाल रही जिसमें नीतियों में असर नहीं रहा। जिस तरीके से देश कई तरह की समस्याओं चुनौतियों का सामना कर रहा था, उनसे निपटने के लिए नीतियों में जो धार होनी चाहिए और काम में जो रफ्तार होनी चाहिए वो कांग्रेस ने कभी दी नहीं। इसलिए देश आज की तारीख में इतने संकटों में है कि बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है और 24 घंटे लगातार अपने पूरे इकोसिस्टम को आपको मांझना संवारना पड़ता है। होना था कि किसी गांव में एक हैंडपंप लगा दिया तो हफ्ते भर उसका उत्सव मनाया जाता था और उस टोकनिज्म से पानी का काम किया करके गाड़ी चलाई जाती थी। मोदी ने कहा कि एक नया इकोसिस्टम हमने डेवलप किया है और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस का था। कांग्रेस का इकोसिस्टम था जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, काम थे, उनको लटकाना, उलझाना। हमारा जो इकोसिस्टम है इसमें एक फ़र्क है कि देश की समस्या हम समझते हैं, उन समस्याओं के आधार पर आगे दूर की जो नीति और रणनीति होनी चाहिए वो क्या है उसको हम तैयार करते हैं और उसकी बिना पर काम को हम गति देते हैं। काम को गति देना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन वो जो गति है वो एक अच्छी खासी योजना और रणनीति के आधार पर है ताकि देश आज ही नहीं आने वाले समय में भी उस तरह की समस्याओं से बाहर निकल जाए। हमने हमारी नीतियों में नेशनल प्रोग्रेस का भी ध्यान रखा है और रीजनल एस्पिरेशन को भी एड्रेस किया है। नेशनल प्रोग्रेस एंड रीजनल एस्पिरेशन, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी नीतियों में दिखा है, क्योंकि हम सब मिलकर के 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े। उन्होंने कांग्रेस पर जो गंभीर आरोप लगाया वो ये था कि कांग्रेस की सरकारों ने देश के भीतर किसी भी बड़ी समस्या का स्थायी समाधान नहीं ढूंढा। नरेंद्र मोदी जब अपनी सरकार की बात करने लगे तो उन्होंने कहा कि हमने आने के बाद जो महसूस किया कांग्रेस की सरकारों ने किया उससे एक बड़ा बदलाव किया, राजनीति करने का, लोगों से अपने आप को जोड़ने का, सरकार में नीति के आधार पर काम योजनाएं परियोजनाएं तय करने और उनको गति देने का। इससे आपको वो नतीजा दिखता है जो आज की तारीख में है। और उदाहरण के तौर पर उन्होंने कई बातें कही। मसलन उन्होंने कहा कि आज की तारीख में 47 करोड़ जनधन खाते इस देश में हैं और जनधन खातों का मतलब ये है कि जो भी बेनिफिशियरी है उसको सीधा सरकार के अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। इससे हुआ ये कि बीच में जो लोग खा पका जाते थे, बिचौलिए दलाल, वह 2 लाख करोड़ रुपए देश के बचे। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश का है उसके लिए एक अलग से योजना है, प्रधानमंत्री गति शक्ति, उस पर काम हो रहा है। देश का बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होगा तो विकास अपने सही मायने को हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर विकास सही मायनों में ज़मीन पर उतारना है तो बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना पड़ेगा। राजमार्ग हैं, जल मार्ग का जिक्र करते हैं, वो हवाई मार्ग का करते हैं
और सड़क का जिक्र करते हैं, जो हाईवेज हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तकनीक, हमारी सरकार ने तकनीक को एक औजार के तौर पर इस्तेमाल करके लोगों के जीवन में बेहतरी लाने, सहूलियत भरा जीवन खड़ा करने और आगे अनुसंधान रिसर्च के जरिए देश को एक दिशा देने का काम किया है। इस तरह का काम पहले कभी हो नहीं रहा था। आप अगर महसूस करेंगे तो आपको इस अंदाज़ा होगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनके विरोध में आप 10 कारण ले सकते हैं, लेकिन जो 4-5 बड़ी बातें हैं उनको हर आदमी को स्वीकार करना पड़ेगा और शायद वो ना चाह के भी स्वीकार करता होगा। पहली बात ये कि यह एक ऐसी व्यवस्था आई, एक ऐसी राजनीति देश में आई जिसने नया कल्चर डेवलप किया, एक नया इकोसिस्टम आया, लगातार काम करते रहने, लोगों के बीच में रहने और लोगों की समस्याओं को समझ करके सरकार के भीतर नीतियों में बदलाव करने का। जो पुराने कानून थे उन कानूनों को नरेंद्र मोदी ने हजारों की तादाद में अलग किया, ख़त्म किया, उनको कबाड़ में डाला, नई नीतियां बनाई, नए कानून बनाए। जो आज समस्या लोगों के साथ है और आने वाले समय में दिक्कतें आएंगी, उससे बाहर निकलने का। तो वो जो पहले से एक बोझा चला आ रहा था, जिसके भीतर आदमी घुट रहा था, उसको कोई निदान मिल नहीं रहा था, उससे नरेंद्र मोदी ने धीरे धीरे देश को मुक्ति दिलाने की कोशिश की। और आप देखेंगे तो वो टैक्सेस में भी दिखेगा, वो जो अदालती मामले हैं उनमें भी दिखेगा, इम्तिहान देने और फॉर्म भरने के तरीके में भी दिखेगा। तो हर हिस्से में तकनीक के ज़रिए जो बेहतरी या सहूलियत भरा जीवन होता है, उसको पैदा करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। ये तीसरी खूबी है। चौथी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से देश में आपको हर तबके में और हर हिस्से में बदलाव दिखेगा। बदलाव विकास के लिहाज से, बदलाव राजनीति और सत्ता में जो लोग हैं उनकी चर्चा समाज के भीतर हो, यानी कि राजनीति का समाजीकरण और समाज का राजनीतिकरण, यानी कि समाज के भीतर यह भाव पैदा होता है कि आप ये तय करें कि अच्छा कौन, खराब कौन, जो कर रहा है उसकी तारीफ करें, जो नहीं कर रहा है उसको सवाल करें। तो यह जो सक्रियता आई समाज में राजनीति को लेकर के, उसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका ज़रूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद कहीं ना कहीं आप रोज़ाना उनको देखेंगे लोगों के बीच में। तो बहुत सारी रैलियां हैं, आयोजन हैं, कई मंचों पर रहते हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं, वैज्ञानिकों के बीच में रहते हैं, इंजीनियर्स के बीच में रहते हैं। जो लोग 2000 से पहले की राजनीति देश की देखे होंगे, 5 साल बाद नेता दिखाई पड़ता था। 5 साल तक देश के भीतर क्या हो रहा है, किसकी जवाबदेही क्या है, इसका पता ही नहीं होता था। अखबारों से और पत्रिकाओं से अंदाज़ा होता था कि ये चीज़ें चल रही हैं। नेता एक अलग तरह का वर्ग हो गया था और वो चुन करके चला गया तो वो स्पेशल हो गया, वो वीआईपी हो गया, एलीट क्लास का हो गया। अब वो जब आएगा तो मजमा लगेगा, उसकी गाड़ियों के रेलें चलेंगे, उन रेलों के पीछे लोग दौड़ेंगे। तो वो जो लठैती थी और वो दबंगई थी नेताओं की, या फिर नेता के बारे में एक अलग तरह की राय थी, वो राय टूटी, बदली। नरेंद्र मोदी ने नेता को लोगों के बीच में खड़ा किया, अपने सांसदों को, विधायकों को लगातार आप लोगों के बीच में रहें, संगठन के लोग लगातार लोगों के बीच में रहें। संगठन को चुस्त दुरुस्त मजबूत करने और अपनी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने की खातिर जनता के बीच की राय ज़रूरी है और राय सरकार और पार्टी के काम के आधार पर बननी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने आने के बाद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जो पूरा इकोसिस्टम इस देश का बदला, पॉलिटिक्स का, सोसाइटी का या फिर सत्ता का भी, उसमें नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका है। एक बात और मैं चलते चलते मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा कि यह देश सदियों पुरानी समृद्ध परंपरा का देश है, समाज इसका जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ है, बहुलता से भरा हुआ है, यह किसी परिवार की बपौती नहीं हो सकता है। अगर एक ही परिवार के नाम पर तमाम योजनाएं परियोजनाएं चलने लगती हैं और वह परिवार इस देश को अपने लिए एक तरह से अपनी मिल्कियत मान करके चलता है तो यह नहीं चलता है। नेहरू जी का जिक्र उन्होंने क्या कहा कि नेहरू जी का नाम कहीं छूट जाता है तो सवाल उठता है कि भाई छूट कैसे गया, आपस से बाहर हो जाते हैं, इन सबों का माथा गर्म हो जाता है। कांग्रेस को कह रहे थे अगर नेहरू जी इतने महानायक थे, इतने बड़े नेता थे, तो नेहरू जी के सरनेम को गांधी वालों ने स्वीकार क्यों नहीं किया, उनको थोड़ा अलग क्यों कर दिया। एक अलग चर्चा का ये मामला है। यह एक सवाल है कि नेहरू को गांधी परिवार ने नेहरू सरनेम को नहीं उठाया, बल्कि गांधी परिवार गांधी सरनेम को उठाया, जो फिरोज गांधी का
सरनेम था, इंदिरा गांधी के पति। और बाद में वो राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, वरुण फिरोज गांधी गांधी लेकर के, शायद इसलिए कि महात्मा गांधी के गांधी से मैच कर रहा था। और देश का मानस जब भी गांधी सुनता है तो वो महात्मा गांधी से जोड़ता है और उस परिवार को थोड़ा वजन मिल जाता है। एक दौर ऐसा ही रहा और कांग्रेस लगातार शासन में रही, सत्ता में रही। नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस के सत्ता में रहने और पंचायत से लेकर के संसद तक उसकी तूती बोलते रहने के दौरान का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि 60 साल में अगर आपके पास संकल्प होता, आपके पास दृष्टि होती, आपके पास विकास करने का मादा होता और सरकार सही मायनों में आप हिंदुस्तान की खातिर चला रहे होते तो बदलाव बहुत अधिक हुए होते, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन आज की तारीख में लगातार अगर लड़ना भिड़ना पड़ता है और लगातार संकल्प के साथ काम करते रहना पड़ता है तो गर्व से करते हैं, लेकिन इस बात की तकलीफ होती है कि पहले कुछ हुआ ही नहीं और जो बदलाव है उस बदलाव को करने और देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने की खातिर अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और अनवरत काम करना पड़ता है। हिंदुस्तान के लिए कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के लिए ही जीता हूँ, यह बात प्रधानमंत्री ने कही। और यह पूरी बातचीत जो थी, पूरा भाषण जो उनका जो था, वो कांग्रेस की सरकारों और कांग्रेस की सरकारों के खात्मे के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के 2 कालखंडों की तुलना के तौर पर था। आप यही मान लीजिए, लब्बो-लुबाब यही है कि देश में 1947 से लेकर के 2023 के बीच में 2 कालखंड, एक मोदी के उदय से पहले का और एक मोदी के आने से लेकर के अब तक का। तो इन कालखंडों की तुलना के तौर पर उन्होंने अपने भाषण को रखा और ये बताया कि अगर आपके भीतर देश सेवा का भाव है, आप लगातार काम करते रहने की स्थिति में अपने आप को पाते हैं और देश को आगे ले जाने का संकल्प लेकर के चलते हैं तो बदलाव होते हैं।